आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। घंटा घर 8 बाजारों को खोल दिया गया है, मगर शहर के 17 हॉटस्पॉट्स इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद तोसी कर दी गई है। बड़ी मार्केट्स खुल गई हैं, जबकि छोटे ताजर परेशान हैं। घंटाघर 8 बाजारों को खोल दिया गया, मगर शहर के 17 हॉट स्पॉट्स इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी की गई, जिस पर छोटे ताजर परेशान हो गए हैं। कहते हैं रश से भरपूर घंटाघर खुला है, जबकि छोटी मंडियां बंद हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, तो चलो अवाम ने और ताजरों ने सारे ने उनके साथ तावन करके चलो जी कि इस वबा से हमारी जान छुट जाए। हमारा इलाका रहायशी इलाका है, इलामा कबाल कॉलोनी का, और मेन रोड की तमाम दुकानें बंद हैं। 2.5-3 माह से बंद हैं। इंतजामिया सिर्फ दुकानदारों को तंग करती है और कुछ नहीं कर रही। हमारा 20,000 रुपये किराया दुकान का, 32,000 रुपये मुलाजमीन की तनख्वाह है, किधर से देंगे हम। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी की गई, उनमें झाल मार्केट, कमर्शियल और रहायशी, वारिसपुरा, डी टाइप कॉलोनी, निसार कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, अलामा इकबाल कॉलोनी, रजाबाद, सबनाबाद, मेन बाजार का कमर्शियल एरिया, टाटा बाजार फैक्ट्री एरिया, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ कॉलोनी, मुस्लिम टाउन नंबर 1 और बी ब्लॉक के इलाके शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन में मदीना टाउन, WX और Y ब्लॉक्स, अमीनाबाद का नाम नए सिरे से शामिल किया गया। ताहम बंद की गई मार्केट्स में इंतजामिया की जानिब से मार्केट्स की 100% बंदिश न हो सकी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद घंटा घर और 8 बाजार खुल गए। बेशतर जगह से तजावुजात का खात्मा, मगर व्हीकल फ्री न हो सका। बाजारों में रिक्शे, मोटरसाइकिल्स और लोडर आते जाते रहे। घंटाघर के 8 बाजार खुल गए। मेन बाजारों में बेशतर जगह से तजावुजात का खात्मा भी हो चुका, मगर घंटाघर व्हीकल फ्री न हो सका। बाजारों में रिक्शे, मोटरसाइकिल और लोडर आने जाने लगे हैं। 8 बाजारों के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें, पार्किंग साइट्स भी इस्तेमाल न हो सकी। घंटाघर व्हीकल फ्री न होने पर ताजरों ने मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भल्ली और चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने इंतजामिया से गाड़ियों का दाखिला बंद कराने और पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त करने की अपील की है। तजावजात को ख़त्म करना ताजरों की जिम्मेदारी थी, वो हमने निभा दी। आपने भी देख लिया, 8 बाज़ारों में कहीं भी देख लें, आपको तजावजात से पाक माहौल मिलेगा सारे बाजार। अब ये जो व्हीकल को रोकना था, इसमें हमने भी अपना किरदार अदा किया है, तो ये आपको 10, 5, 15% नज़र आ रही हैं व्हीकल। मैं कमिश्नर फैसलाबाद से ये रिक्वेस्ट करूँगा, AC साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ CTO साहब को भी साथ लें। उनको बताएं कि ये जो नाके लगाए गए हैं, वहाँ से मोटरसाइकिल अंदर क्यों आ रहा है। ताजर रहनुमाओं ने ताजर बरादरी से भी मुकम्मल ताउन की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, मगर खुरनेवाला की मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर का घेराव कर लिया। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, मगर खुरनेवाला की मार्केट मुकम्मल बंद है, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। ताजरों ने कहा कि तमाम जगहों पर मार्केटें खोल दी गई, मगर हमारी मार्केटें क्यों बंद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से नहीं, फाकों से मर जाएंगे। और सस्ती चीज नायाब हो जाती है, महंगी चीज दस्तयाब रहती है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो अशिया खुरनोश को सस्ता किया गया, वो मार्केट से गायब हो गया। अवाम बिलबिला उठी, कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया की जानिब से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की गई, तो खाने पीने की अशिया मार्केट से ही गायब हो गईं। लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों का कहना है हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, हम पर ना बम की तरह गिरती है। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं, चीनी का नोटिस लिया वो महंगी होगी, आटे का नोटिस लिया वो महंगा हो गया, उसके बाद ये पेट्रोल का नोटिस लिया वो महंगा हो गया। ये जिस चीज़ का नोटिस ले रहे वो महंगी होती जा रही है। हम तो ऐसे कह सकते हैं कि सस्ती चीज़ नायाब और महंगी चीज़ दस्तयाब। लोगों का कहना है हुकूमत जिस चीज के रेट कम करती है वही चीजें मार्केट से गायब हो जाती हैं, और जब चीजें महंगी होती हैं तो वो मिलना शुरू हो जाती हैं। कोरोना वबा की जो मामला चल रहा है, उस वाले से वहाँ पहले ही परेशान है। उसके बाद पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया, तो आवाम जो है ना मज़ीद मुश्किलात में गिर चुकी है। हुकूमत को चाहिए इसमें महंगाई में इसमें कमी करे और आवाम को मज़ीद रिलीफ। महंगाई से सताई अवाम ने हुकूमत से अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद।
चिन्योट ओपन मार्केट में आटा नायाब होने के बाद यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गया। कॉरपोरेशन जिला की इकलौती फ्लोर मिल की 1 करोड़ से जायद की नादहिंदा निकली है। फ्लोर मिल ने यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडाइज रेट पर आटा की फराहमी बंद कर दी है। ओपन मार्केट में महंगे बिकने के बाद आटा नायाब हो गया, जिससे न सिर्फ ओपन मार्केट में आटे की शदीद कमी है बल्कि यूटिलिटी स्टोर से भी सब्सिडाइज रेट का आटा गायब हो गया है। कॉरपोरेशन ने फ्लोर मिल को अदायगी नहीं की, जिससे यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडाइज रेट पर आटे की फराहमी बंद कर दी गई है। स्टोर पर आए खरीदारों का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते से ही आटा यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं, जिससे वो ओपन मार्केट से मुबैना ब्लैक और बहके दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से हम जी जलील हो रहे हैं। स्टोर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, जब आते हैं तो वो कहते हैं जी अभी आटा आया नहीं जी, तो अभी हमने जमा करवा दिया है, अभी आटा थोड़ी देर तक आ जाएगा। फिर दोबारा चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं जी अब जो सब्सिडी मिली थी वो ख़त्म हो गई है रमज़ान शरीफ की, उसके बाद जी आटा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। रोज बरोज अशे खुरनोश के रेट बढ़ रहे हैं। ओपन मार्केट में 1200 रुपए में 20 किलो के आटे का थैला खरीद रहे हैं। पंजाब से ये अपील है, पूरे पाकिस्तान में आटा नायाब हो चुका है, महंगे दाम में बाल फरोख्त हो रहा है। 35 रुपये आटा मिल ही नहीं रहा, यहाँ से 800 का थैला मिलता है, वहाँ से 1200 रुपये का, जिस तरह दाल है कि 1150-1200 रुपये। हुकूमत वज़ीर से पंजाब से वज़ीर आला से अपील है, मेहरबानी कर आटा गरीब बंदा को दिलाया जाए। महंगाई के सताए अवाम ने यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। हमीनपुर बंगला में किसान बोर्ड फैसलाबाद डिवीजन का इजलास मुनक्किद किया गया। नायब सदर पंजाब राना अब्दुल गफूर, सदर फैसलाबाद डिवीजन राना हारिस बिलाल, राना मोहम्मद खान, सैयद नूरुल हसन शाह और दीगर ने शिरकत की। फखर दीवान की रिपोर्ट देखिए। इंतजामी की ज़राअत दुश्मन पॉलिसी की वजह से किसान बोर्ड फैसलाबाद डिवीजन ने सर जोड़ दिए। अमीनपुर बंगला में किसान बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया गया। नायब सदर पंजाब राना अब्दुल गफूर, सदर फैसलाबाद डिवीजन राना हारिस बिलाल, राना मोहम्मद खान और सैयद नूरुल हसन शाह शरीक हुए। ज़राअत दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। नायब सदर किसान बोर्ड राना अब्दुल गफूर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें ज़राअत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। अब जो इन्होंने बजट अनाउंस किया मजदूरों के लिए, जो मजदूर पता नहीं कौन सा मजदूर है उसके लिए 200 अरब रुपया, और किसान के लिए जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है उसके लिए 0। किसान बोर्ड ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि किसानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ फखर दीवान, सिटी 41। फैसलाबाद में गैर मुतवक्के बारिशों का खौफ, कपास का टारगेट पूरा न हो सका। अब सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी ने कपास को टारगेट बना लिया है। सबसे अहम, फसल को कैसे महफूज बनाया जाए, किसानों को फिक्र सताने लगी है। गुज़श्ता बरस मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कपास दरामद करना पड़ी। रवां बरस भी कपास की कमी का सामना हो सकता है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई जामे पॉलिसी मुरतब न की जा सकी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि किसानों को इस सिलसिले में आगाही दी जा रही है। इस वक्त स्प्रे नागुज़ीर है। अगर बारिश तवक्को के मुताबिक ज्यादा हो जाती है तो बीमारियां ज्यादा हमला कर सकती हैं। हालिया बारिशें जैसा कि मुतवक्के हैं, प्री मानसून बारिशें भी हो रही हैं, मानसून में भी 10% बारिशों का ज़्यादा अमकान है। इसमें हमारी जो काश्तकारों को 15 रोज़ा रहनुमाई है, हम उनको मुहैया कर रहे हैं और क्रॉप की सूरत हाल के बारे में उनको आगाह कर रहे हैं। डीजी ज़राअत रिसर्च डॉक्टर आबिद महमूद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस मरतबा कपास की बेहतरीन काश्त के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा हर 15 रोज बाद जायजा मीटिंग का इनेकाद बाकायदगी से कर रहा है। जो होती है एक कंपेन जो होती है उसके लिए एक मैसेज तैयार होता है और फिर वो तमाम लोगों को जो जितने भी एक्सटेंशन के हमारे वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर अफसर हैं, फील्ड असिस्टेंट हैं, उनको पहुँचाया जा रहा है। तो इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस साल जो है अगर मौसमी हालात ठीक रहे तो हमारी फसल जो है वो बेहतर होगी। महकमा ज़राअत से वाबस्ता ज़राई माहिरीन कहते हैं किसानों को चाहिए कि माहिरीन की सिफारिशात की रोशनी में स्प्रे के इनेकाद को यकीनी बनाएं ताकि बीमारियों के हमले से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। मिड अपडेट्स आपने जानी है, कुछ बात करेंगे बड़ी ईद के हवाले से। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। मवेशी मंडियां कब लगेंगी, हतमी तारीख न दी जा सकी। ज़राए के मुताबिक मंडियां आखिरी 10 दिनों में लगाए जाएंगे। 1 माह बाद ईद उल अजहा है, मगर अभी तक कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स और तारीख के मुतालिक तय नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि मवेशी मंडियां मुमकिना तौर पर 1 जुल्हज को लगाई जाएंगी, मगर इस सिलसिले में पंजाब भर में अभी तारीख का हतमी फैसला नहीं हुआ। इस बार शहरों की बजाय मंडियां शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाई जाएंगी।
ذرائع کے مطابق اس بار گزشتہ برس سے ڈبل منڈیاں ہوں گی۔ پچھلے برس 9 سیل پوائنٹس تھے جبکہ اس بار 18 ہو سکتے ہیں۔ 15 سال سے کم اور 50 سال سے زائد عمر والے منڈی میں داخل نہیں ہوں گے۔ فیس ماسک پہننا بھی ضروری ہوگا۔ 18 مقامات پر مویشی منڈیاں لگیں گی۔ ان میں تحصیل لیول پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ سمندری، تاندیا والا، جڑا والا، چک چھمرا، غلام محمد آباد، نیا موانا، ستیانہ روڈ اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر منڈیاں لگیں گی۔ اکا دکا بیوپاری منڈیوں میں جانور لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑے جانور کی خریداری پر 500 جبکہ چھوٹے جانور کی خریداری پر 100 روپے سرکاری فیس دینا لازم ہوگی۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سدھار بائی پاس کے پاس آئل ریفائنری میں آگ اور 5 مزدوروں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ ڈپٹی کمشنر نے آئل ریفائنری ہی غیر قانونی قرار دے دی۔ ذمہ داری مالکان پر ڈال کر معاملہ گول مول کر دیا گیا۔ سدھار کے علاقے میں آئل ریفائنری میں آگ لگی اور کئی قیمتی جانیں بھی گئیں، جس کی انکوائری رپورٹ میں حیران کن انکشاف ہوا، جس کے مطابق آئل ریفائنری 2014 سے کام کر رہی تھی مگر کسی بھی ادارے سے رجسٹرڈ نہیں تھی۔ اوگرا سے این او سی بھی مشکوک جبکہ آئل ریفائنری میں کوئی بھی حفاظتی انتظام نہیں تھا۔ رپورٹ میں مالک پر ذمہ داری ڈال کر معاملہ گول کر دیا گیا۔ ڈی سی کہتے ہیں رپورٹ حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اس کی رپورٹ فائنل ہو گئی ہے اور اس میں وہ جو ادارہ تھا یا کمپنی تھی وہ ایک تو رجسٹرڈ نہیں تھی اور وہاں پر کوئی پریکاشنری میئرز نہیں تھی اور سیفٹی سٹینڈرڈز کوئی نہیں تھے، تو اس میں ہم نے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی اس نے اپنی فائنڈنگز کر کے پروونشل گورنمنٹ کو بھجوا دی وہ رپورٹ۔ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات نہیں بتائیں، نہ ہی سرکاری محکمے پہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ٹرینوں کی بندش سے چنیوٹ میں جہاں مسافروں کو خواری کا سامنا ہے وہیں فرنیچر انڈسٹری خسارے میں پڑنے لگی ہے۔ دن بھر میں ایک ٹرین گزرتی ہے، اسٹاپ نہ ہونے سے فرنیچر کی سپلائی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ انتظامیہ کی ناقص پالیسی کے باعث چنیوٹ میں جہاں ٹرینوں کی بندش ہوئی وہیں فرنیچر سے منسلک تاجر طبقات شدید پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پہلے لاک ڈاؤن سے کاروبار ٹھپ تھا، اب ٹرینوں کی بندش سے فرنیچر کی سپلائی بھی بند ہو گئی ہے۔ چنیوٹ ریلوے اسٹیشن سے دن بھر میں ایک ٹرین گزرتی ہے لیکن سٹاپ نہ ہونے سے فرنیچر کی سپلائی کا کام ٹھپ ہو گیا ہے۔ دوسرے شہروں سے آنے والے فرنیچر کے آرڈر بر وقت نہ پہنچانے پر تاجر برادری شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ صدر فرنیچر ایسوسی ایشن دانش نعیم فخری کا کہنا تھا کہ حکومت کاروباری طبقے کو سہولیات دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرین ایک آسان اور سستا ذریعہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ ہم انتہائی مہنگے داموں اپنے یہ کنٹینر اور مزدہ وغیرہ میں اپنا سامان بھیجنے میں مجبور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فل فور یہ ٹرینوں کی جو بندش ہے یہ ختم کی جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے اور ہمارے کاروباری طبقہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پہلے لاک ڈاؤن سے کاروبار تباہ ہوا، اب رہی صحیح کسر ٹرینوں کی بندش نے پوری کر دی ہے۔ حکومت ٹرینیں بحال کرے تاکہ فرنیچر کی سپلائی بر وقت کی جا سکے۔ کیمرامین علی زید چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41، چنیوٹ۔ مائکرو فائنانس کمپنیز کی جانب سے سود میں اضافے کے خلاف مزدور خواتین نے ضلع کونسل چوک میں مظاہرہ کیا۔ مزدور رہنما بابا لطیف کی مذاکرات کے لیے آئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ خواتین، مزدور اور بھٹوں پر کام کرنے والی عورتوں کا موقف تھا کہ چھوٹے قرضوں پر سود کا بڑھنا قابل مذمت ہے۔ ہم نے قرض کسی اور پر ریٹ لیا اور اب ہم پر سود کا ریٹ بڑھا دیا گیا جو کہ ہمارا معاشی قتل ہے۔ خواتین نے بینرز تھامے ضلع کونسل چوک سے ڈی سی آفس تک احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات انتظامیہ کے سامنے رکھے۔ اس موقع پر پولیس نے آ کر مزدور رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہے تو ایل کیو ایم کے صدر لطیف انصاری کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ مزدور ورکر خواتین کا کہنا تھا کہ قرضوں پر بڑھتے سود کو روکا جائے تاکہ مزدور کے لیے پیدا ہونے والی معاشی مشکلات کم ہوں۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔
कस्टम इंटेलिजेंस और थाना झंग बाजार की रात गए कार्रवाई। ईरान से स्मगल शुदा सामान की भारी खेप पकड़ ली। सामान कब्जे में लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम इंटेलिजेंस और थाना झंग बाजार ने ईरानी रानी जूस के 389 क्रेट बरामद किए। दौरान कार्रवाई ईरानी खुश्क दूध की 150 बोरियां पकड़ी गईं। ईरानी गोली टॉफी के 74 कार्टन जबकि कॉस्मेटिक्स के 60 पैकेट्स भी कब्जे में लिए गए। सफेद जीरे के 24 बोरियां पकड़ी गईं और इमली के 65 थैले भी पकड़े गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल सेशन जज असद हफीज और सिविल जज फारूक अहमद नवल ने जेलों का विजिट किया। जजेस ने जेलों में होने वाले इंतजामात का जायजा लिया और कैदियों से मसाइल भी दरियाफ्त किए। एडिशनल सेशन जज असद हफीज और सिविल जज फारूक अहमद ने बैरका का दौरा भी किया। जजेस ने जेलों से मामूली नौयत के मुकदमात में मुलविस 21 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। इस मौका पर जेलों के सुपरिटेंडेंट भी हमरा थे। जजेस ने जेलों में कोरोना SOPs पर होने वाले इकदाम समेत कैदियों को दिए जाने वाले खाने का भी जायजा लिया। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर थाना समुंदरी के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफ्ताब इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO थाना सिटी समुंदरी जावेद इकबाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने पर थाना समुंदरी के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आफ्ताब इकबाल के खिलाफ थाना मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इख्तियारात से तजावुज और हब्से बेजा में रखने की दफात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने आजम और असगर को गैर कानूनी तौर पर हवालात में बंद रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खां की अदालत ने बैलफ के ने दोनों महबूस अफराद को बाजियाब करवाया। महबूस अफराद को लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ाद कराया था। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। कुछ कोरोना के वार की बात करेंगे। डिवीजन भर में ये वार जारी है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 161 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4939 हो गई है, जबकि अब तक 159 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। टोबाटेक्सिंग की बात करें तो जिला भर में 497 कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 235 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने कोरोना के मरीजों से मुतालिक नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए हैं। कोरोना पॉजिटिव आम शहरी 1 नेगेटिव जबकि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अमले के लिए 2 नेगेटिव रिपोर्ट करंतना खत्म करने के लिए शराइत करार दी गई हैं। इस सिलसिले में महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अफसरान को मुरासला जारी करते हुए कहा है कि कोरोना पॉजिटिव शहरी अलामात न होने पर 10 रोज बाद करंतना खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव शहरी जिनमें वायरस की अलामात हों वो अलामात खत्म होने के बाद मजीद 3 दिन गुजार कर करंतना खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा आम शहरी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 1 नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने पर करंतना खत्म कर सकते हैं। मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अमले के लिए करंतना खत्म करने के लिए 2 नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। और जिस चीज की जरूरत हो मार्केट से वही गायब हो जाती है। एक्टेमरा इंजेक्शन के बाद मार्केट से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नायाब हो चुके हैं। कोरोना के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एक्टिमरा इंजेक्शन के बाद मार्केट से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नायाब हो गए। ऐसे में अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों के लवाहिकीन इंजेक्शन के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं, जिस पर लवाहिकीन इंजेक्शन के हुसूल के लिए लाहौर का सफर करने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में माहिर अमराज मेडिसिन का कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल से कोरोना वायरस जिस्म में मजीद नहीं फैलता और 58% इंजेक्शन के मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं, जिस पर मरीजों को तजवीज करके दिया जा रहा है। जबकि इस मसले पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खैरल का कहना है कि पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लोकल सतह पर इंजेक्शन बनाने की इजाजत दे दी है और उम्मीद है जल्द मार्केट में इसकी फराहमी मुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान में तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले ऑलरेडी थी नहीं, तो अब ड्रैब ने कंपनीज को लाइसेंस इशू किया है जो इस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इनको अभी तक तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो अब इंशाल्लाह इसकी जो अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है और इंपोर्ट भी इसकी शुरू हो चुकी है। दूसरी जानब रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगा होने के सबब मरीजों की पहुंच से दूर है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास इनेकाद किया गया। उधर महकमा सेहत टोबा का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कोरोना मरीजों की देखभाल समेत डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर उमर मकबूल का कहना था कि डेंगू सरगर्मियों की रोजाना की कार्रवाई को वेब पोर्टल पर अपलोड करने में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीमें फील्ड में मौजूद रहनी चाहिए। शहरियों में इंसदाद डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर का एहसास बरकरार रखने के लिए तशहीर के तमाम तर जराए बरूकार लाए जाए। महकमा सेहत टोबा का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख नियाजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुमताज सियान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल जारी रखा जाए। नई हिदायत के मुताबिक जिला भर में 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इजलास में डेंगू सर्विलेंस को भी तेजी से जारी रखने का अज़्म किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने तमाम इदारों को भरपूर तरीके से एंटी डेंगू मुहिम में हिस्सा लेने की हिदायत की। फेस्को ऑफिस में फेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। फेस्को रीजन के 8 अजला से सार्फिन की शिकायत सुनी गई। सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौके पर एसटीओ को हिदायत जारी की। कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सार्फिन के मसाइल के हल के लिए सीईओ फेस्को शफीकुल हसन की जानिब से ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सीईओ फेस्को ने सार्फिन के मसाइल सुने और मुतालिका सब डिवीजन्स को मसाइल के फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। सार्फिन की जानिब से बजरिया फ़ोन कॉल्स अपनी शिकायत दर्ज करवाई गईं, जिनको सीईओ फेस्को की जानिब से बर वक्त हल करवाया गया। सीईओ फेस्को शफीकुल हसन ने कहा कि सार्फिन के मसाइल के फौरी अजाले को यकीनी बनाने के लिए काविशें जारी हैं। उधर कमालिया के मोहल्ला कुतुबपुरा में इंतजामिया की गफलत से 400 से ज्यादा घरों में वोल्टेज कम होने से लाखों मालियत की घरेलू अशियां जल चुकी हैं। मकीनों का कहना है कि कम वोल्टेज के बायस वाटर पंप भी पानी नहीं देते हैं। इंतजामिया की गफलत से 400 से ज्यादा घरों में वोल्टेज कम होने से लाखों मालिक की घरेलू अशिया जल चुकी हैं। मकीनों का कहना था कि कम वोल्टेज के बाद वाटर पंप भी पानी नहीं देते। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया मगर कोई सुनवाई न हुई। मकीनों का कहना था कि पंखे, इस्त्री, वाटर पंप समेत दीगर कीमती अशिया वोल्टेज कम होने की वजह से जल चुकी हैं। गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है। 400 घर हैगा, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਸੜ ਗਈ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਗਈ। ਮੁਤਦਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੋਡ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ। अहले इलाका का कहना था मोटर चलती है लेकिन पानी नहीं आता। सख्त गर्मी में पंखे भी नहीं चलते। बच्चे गर्मी की वजह से अजियत में मुब्तला हैं। पिछले 3 हफ्तों से यही प्रॉब्लम आ रहा है कि वोल्टेज 130-40 से अपनी जाते हैं। अगर फ्रिज ऑन करें तो ट्रिप कर जाती है फौरन बिजली। अगर पंप चलाएं तो 2-2, 3-3 घंटे पानी नहीं उठाते। इलाका मकीनों का कहना था कि मोहल्ला कुतुबपुरा गरीबों का मोहल्ला है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो रही। हम भी इंसान हैं, हमारे हाल पर रहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। वेलकम बैक। बुलेटिन के आखिरी हिस्से में आपको बताएं कि झंग के इलाके खोखरा चक में सीवरेज के पानी की निकासी के लिए बने डिस्पोजल वर्क्स की 2 मोटरें जल गईं। डिस्पोजल वर्क्स बंद होने से पानी की निकासी का अमल मुतासर होने लगा। झंग में सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। गलियां मोहल्ले गंदे पानी में डूब गए। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में भी सीवरेज मिसाइल सर उठाने लगे। खोखरा चक में लगे डिस्पोजल वर्क्स की 3 मोटरों में से 2 खराब हो गईं, जिसकी वजह से पानी की निकासी का अमल मुतासिर होने लगा है। शहरियों का कहना था कि मोटरें बंद होने से सैटेलाइट टाउन के इलाकों में गंदा पानी गटरों से बाहर निकल आया है। बर वक्त इकदाम न किए तो पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। शहरी मुंतखब अवामी नुमाइंदों से नाला है। उनका कहना था कि कोई पुरसानी हाल नहीं। ये 1 हफ्ता पहले से 3 मोटरें इसमें लगी हुई हैं इस डिस्पोजल में, और ये 3 मोटरें तीनों ख़राब थीं। जब हमने डीसी साहब को और जो है ना सीओ साहब के सामने एहतजाज की कॉल की, बार बार उनको एप्लीकेशनें दी, तब जाके एक मोटर उन्होंने कल ठीक की है। अभी तक 2 मोटरें ख़राब पड़ी हैं और तकरीबन पूरे जंग शहर का जो गंदा पानी है जो वो डिस्पोजल वो इधर ही आके गिरता है। अहले इलाका ने सूरत हाल पर डीसी ताहिर भट्टू से नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक डिस्पोजल वर्क्स की मोटरें जल्द ठीक हो जाएंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। मॉनसून सीजन के पेश नज़र डीसी ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया।
महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशों के बायस मुमकिना तौर पर दरियाए चनाब में सैलाबी खतरे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने हिदायत की कि दरियाए चनाब में मुमकिना तुग़यानी और पानी की सतह के उतार चढ़ाव पर भी गहरी नज़र रखें। टोबा में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू की तैयारियां जारी हैं। हेड सदनाई पर मशकों में एहलकारों ने हिस्सा लिया। ड्यू एमरजेंसी मियां फराज मुनीर ने सूरत हाल का जायजा लिया। मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए टोबा में रेस्क्यू की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने मानसून के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से नबरदाश्त होने के लिए रेस्क्यू का अमला हरदम तैयार है। हेड सदनाई पर 6 रेस्क्यू कश्तियां और दीगर जरूरी आलात भी इस्तेमाल किए गए। मियां फराज मुनीर ने बताया कि मशकों का इनेकाद वक्त का तकाजा है। सीपीओ सुहेल चौधरी ने 7 SHOs की तैनाती और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। उधर डीपीओ जंग की हिदायत पर 4 SHOs के तबादले कर दिए गए। सीपीओ के अहकाम पर 7 SHOs को मुख्तलिफ थानों में तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर एहसान अशरफ को SHO पीपल्स कॉलोनी, इंस्पेक्टर वहीद शाहिद SHO बटाला कॉलोनी, सब इंस्पेक्टर सुफियान बुटर SHO डिचकोट, सब इंस्पेक्टर राय फारूक SHO निशाताबाद, सब इंस्पेक्टर असद अली SHO थाना कोतवाली, मोहसिन मुनीर बसरा को SHO मदीना टाउन, जबकि साबिक SHO कोतवाली अतीक शाह को लाइन हाजिर कर दिया गया। जंग में डीपीओ व्यास गिल की हिदायत पर नवाज नौल को SHO मोचीवाला तैनात कर दिया गया। अरबाब समीजा को SHO अहमदपुर सियाल, चौधरी हाकिम अली का पुलिस लाइन तबादला किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर चौधरी गुलाम मुस्तफा को इंचार्ज कार फिटिंग तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने मिडल से हाई हिस्से तक अपग्रेड किए गए 1227 स्कूल्स को तालीमी बोर्ड से इल्हाक करने का टास्क ज़िला अफसरान को सौंप दिया है। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन को अपने अपने अजला में अपग्रेड होने वाले स्कूल्स में नहम में दाखिलों और किताबों की तकसीम की भी हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां तालीमी साल से फैसलाबाद के 58 स्कूलों समेत सूबे भर के 1227 स्कूलों को मिडल से हाई हिस्से तक अपग्रेड किया गया है। हुकूमत ने इन स्कूलों को तालीमी बोर्ड से इल्हाक कराने की जिम्मेदारी डीओ सेकेंडरी एजुकेशन को सौंपी है। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन को अपने अपने इजला में अपग्रेड होने वाले स्कूलों में नहम में दाखिले करने की हिदायत की गई है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में नहम की किताबों की तकसीम की भी हिदायत कर दी गई है। नहम की तालीमी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्कूल्स के बोर्ड्स इल्हाक के लिए इकदाम उठाने की हिदायत भी की गई है। अपग्रेड होने वाले स्कूल्स को पहली बार तालीमी बोर्ड से इल्हाक कराया जाएगा।